साथियों, यदि आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में घर खरीदने जा रहे हैं या फिर आप अपने खुद के लिए घर खरीद रहे हैं तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सुपरटेक लिमिटेड के द्वारा बनाए जा रहे प्रोजेक्ट के बारे में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है और 2 टावर जो कि 40 माले के हैं उसको गिराए जाने की बात की है। ये खबर आप तक कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जरूर पहुंची होगी। आज हम इस खबर के टेक्निकल एंगल को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर इन 2 बिल्डिंगों को गिराया क्यों जा रहा है और इससे हर एक बायर को क्या सीखना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखें। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ साथ आप अपने चैनल सौदा घर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए पहले समझते हैं ये प्रोजेक्ट मौजूद कहाँ पे है। यह प्रोजेक्ट मौजूद है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि नोएडा में, जिसे हम नोएडा के नाम से जानते हैं, और ये है सेक्टर 93A। सुपरटेक लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है और प्रोजेक्ट का नाम है एमरल्ड कोर्ट। पूरे प्रोजेक्ट की जो साइज है वो 13.5 एकड़ की है और इसका 90% हिस्सा 2009 अक्टूबर 2009 में ही कंप्लीट हो चुका था। 10% हिस्से को जो है बनाए जाने की कवायद थी और वहीं से शुरू होता है इस पूरे मामले का ट्विस्ट। पहले जो रेजिडेंट्स का कहना था कि जब वो 2010 के फर्स्ट क्वार्टर में इस फेज 1 में शिफ्ट हुए एमरल्ड कोर्ट में, तो उस पूरे लैंड पार्सल को एज ए ग्रीन जोन दिखाया गया। बाद में 2011 आते आते वहाँ पे ऐसी खबरें आई कि यहाँ पे 2 नए टावर बनेंगे, जिनके हाइट के बारे में कुछ भी अनुमान लोगों को नहीं था। लोगों को यही लगा जो अभी एग्जिस्टिंग ग्राउंड प्लस 11 स्टोरी टावर हैं यहाँ पे फेज 1 में, वैसे ही कुछ टावर बनाए जाएंगे। लेकिन लोगों के मन में शंका तब चालू हो गई जब वहाँ पे लोगों को पता चला कि यहाँ पे इस पूरे नोएडा का और दिल्ली एनसीआर का सबसे हाईएस्ट टावर बनने जा रहा है, जो कि 40 स्टोरी रहेगा। लोगों के मन में शंका हुआ आखिर ये 40 स्टोरी टावर बन कैसे रहा है, क्योंकि पहले तो हमें यहाँ बताया गया ग्रीन जोन और बाद में 2 टावर बनाए जाने की बात हुई। हमारे टावर जो है 11 स्टोरीड हैं, यहाँ पे 40 माले की बिल्डिंग बन कैसे रही है। लोगों के मन में शंका हुआ। लोग जो है थाने जाते हैं, FIR दर्ज करते हैं, वहाँ से कुछ हल नहीं निकलता है। फिर हाईकोर्ट का रुख करते हैं। आखिर ये मसला हुआ क्यों, हाईकोर्ट का रुख क्यों करना पड़ा लोगों को, और ये जो धांधलेबाजी हुई है जिसको लेके इतना बड़ा फैसला आया है, ये क्या है, इसे पहले समझाते हैं आपको। एक चीज़ होती है FSI, जिसे फार के नाम से भी जाना जाता है। FSI आप लोगों को पता ही होगा, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, फ्लोर एरिया रेशियो, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सिनोनिम आप कह सकते हैं। और यही डिसाइड करता है कि किसी लैंड पार्सल पे कितने फ्लैट बनेंगे, कितना बिल्टअप एरिया होगा, कितना उस पूरे प्रोजेक्ट में हाइट होगी बिल्डिंगों की। FSI, मान लीजिए, आप पहले समझ लीजिए FSI है क्या। मान लीजिए लैंड पार्सल है 1 एकड़ यानी कि 43,560 स्क्वायर फीट। अगर वहाँ पे 1 FSI दिया जा रहा है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है 43,560 स्क्वायर फीट का। 1 एकड़ पे 1 एकड़ का बिल्टअप वहाँ हो सकता है। 1 कहने का मतलब ये होता है 1:1 का रेशियो। मान लीजिए 2 का अगर रेशियो है तो वो 1 एकड़ पे 2 एकड़ का बिल्टअप किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि आप पूरा लैंड पार्सल पे तो बनाते नहीं, आपको साइड मार्जिन छोड़ना है, इंटरनल रोड देने हैं, एमिनिटीज देनी है, और जो टावर बन रहे हैं उसी पे आपको हाइट पे जाके उसका पूरा बिल्टअप एरिया कंज्यूम करना है। अब होता क्या है, ये जो मामला है यहां पे 90% लैंड पार्सल पे इसी अनुपात में, यानी कि जो हमने FSI की बात की, जिसे फार भी कहा जाता है नॉर्थ में, फ्लोर एरिया रेशियो, इसी को अगर आप समझें तो पूरा जो 13.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, इसमें से 12 एकड़ के लैंड पार्सल पे जितना बिल्टअप एरिया है, यानी कि जितना कंस्ट्रक्शन किया गया, उतना ही कंस्ट्रक्शन लगभग 1.5 एकड़ 1.6 एकड़ पे होना था। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, अगर 13.5 एकड़ के प्रोजेक्ट पे 12 एकड़ में 900 लोग रह रहे हैं और बचे हुए 1.5 एकड़ में फिर से जो है 900 लोगों को बसाए जाने की बात की जाएगी, तो कितना बड़ा डिफरेंस आएगा। और यही शंका थी जो लोगों को मजबूर कर दिया कोर्ट तक रुख करने के लिए। अब आप सोचिए कितना बड़ा इस पे धांधलेबाजी हुई है। FSI चलिए ठीक, आप परचेज कर सकते हैं, पर उसको कंज्यूम आप इतने छोटे लैंड पार्सल पे कैसे कर सकते हैं। पूरे सोसाइटी की इकोलॉजी ही खराब हो जाएगी।
और यही लोगों के मन में शंका उत्पन्न हुई कि अगर कभी आपातकालीन सिचुएशन आती है, फायर की सिचुएशन आती है, तो कैसे वहां पे फायर फाइटिंग सिस्टम को डिप्लॉय किया जाएगा, कैसे वहां पे वेंटिलेशन, वहां पे जो बाकी बेसिक चीजें हैं उसे कैसे मुहैया कराई जाएंगी। चाहे आप पानी की बात कर लीजिए, चाहे गार्बेज मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, क्योंकि 90% पे जितना लोड था 90% लैंड पार्सल पे, उतना ही लोड जो है बचे हुए 10% के लैंड पार्सल पे किया जाना था। आखिरकार इसको जो है कोर्ट ने भी समझा। हाईकोर्ट ने फैसला किया कि पहले बिल्डिंग को गिराया जाए, फैसला पारित भी हो गया। बिल्डर सुपरटेक लिमिटेड पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में भी यह फैसला आ जाता है कि इस बिल्डिंग को गिराया ही जाना चाहिए। कहीं ना कहीं यह एक जो है लोगों को संदेश भी देगा, बिल्डरों को भी संदेश देगा कि इस तरीके से आप मिलीभगत के साथ, अथॉरिटीज के मिलीभगत के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यही पूरा मामला है जो आपने न्यूज में देखा है। इसके कंक्लूजन पे बात करते हैं, इसकी समरी क्या है, इससे हमें समझना क्या है। जब भी आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में घर खरीद रहे हैं तो आप ये जरूर समझें कि पूरा लैंड पार्सल कितना है, उसके ब्लूप्रिंट को देखने की कोशिश करिए, नंबर ऑफ टावर्स कितने हैं, और जब आप एज ए एंड यूजर वहां एंटर कर रहे हैं तो उसमें से कितने टावर जो है ऑलरेडी नियर टू कंप्लीशन है, लगभग उसके स्ट्रक्चरल वर्क का काम हो चुका है, ये जरूर देखें। ये क्यों देखें? मान लीजिए 10 एकड़ के किसी प्रोजेक्ट में आप एंटर करते हैं, शुरुआती 2 टावर बनाए जा रहे हैं और आपको बताया जा रहा है कि इसमें टोटल 8 टावर रहेंगे जिनकी हाइट x रहेगी, और कल को जब आपके 2 टावर का पोजीशन आ जाएगा, क्योंकि उसका रेरा 2 ही टावर का पहले लिया गया था, और बाद में पता चलेगा कि बचे हुए टावर की हाइट 1.5 गुनी 2 गुनी हो गई, फिर क्या होगा? क्योंकि आपने तो इस इंप्रेशन में लिया था कि यहां पे नंबर ऑफ फैमिलीज या फिर टोटल नंबर ऑफ टावर्स इतने एमिनिटीज होंगे, लेकिन वहां संख्या बढ़ गई, हो सकता है नंबर ऑफ टावर्स बढ़ जाए। तो रिकमेंडेड ये रहेगा कि अगर आपको कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि जो हमें बताया गया था उसमें काफी बड़ा चेंज है, तो आपको लॉयर से भी एक बार जो है सलाह लेना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमें पहले इतना बताएगा और इसमें अब जो इसकी हाइट है 1.5 गुनी 2 गुनी हो रही है? क्या सब कुछ ठीक ठाक है या कहीं इसमें मिली भगत तो नहीं है जिस तरीके से यहां पे हुआ? या फिर आप ऐसा देखने की कोशिश करिए कि जहां पे आप खरीद रहे हैं वहां पे 1 या 2 ही रेरा हो जहां का कंप्लीशन डेट जो है फिक्स हो चुका हो। क्योंकि अगर एक टावर 2 टावर का रेरा लिए जाएगा तो जाहिर सी बात है जो भी टावर नए बनेंगे उसमें नए रूल के हिसाब से चीजों को कंज्यूम किया जाएगा, उससे वहां पे जो है लोड बढ़ेगा और तमाम जो बेसिक चीजें हैं जैसे वहां पे लोगों ने रियलाइज किया उसमें समस्याएं आ सकती हैं। तो कभी भी जब आप खरीद रहे हो तो इन बेसिक चीजों का ध्यान रखें, ऐसा कहीं पर भी हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा संदेश देते हुए कहीं ना कहीं बिल्डर के मुंह पर भी एक तमाचा मारा है कि आप अपने तरीके से सारी चीजों को नहीं चला सकते हैं। 2 महीने में बिल्डिंग को गिराना है, जितने लोगों ने निवेश किया है उनको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस भी 2 महीने में करने हैं। और जो RWA है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जैसे अपने यहाँ महाराष्ट्र में आप देखते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती है, वैसे ही नॉर्थ में दिल्ली NCR वगैरह रीजन में आप देखेंगे तो RWA होता है, उसको 2 करोड़ रुपए दिए जाने की बात की है। क्योंकि जो भी कोर्ट के प्रोसीजर्स थे, जो इतने सालों तक उन्होंने लड़ा है, उसका जो खर्च है उसके साथ साथ उनको उतने पैसे मुहैया कराए जाएं जिससे उस पूरे प्रीमाइसेस में, उस पूरे सेगमेंट में जो कमियां हैं उसे भी दूर की जा सके। तो साथियों, यदि आप रियल एस्टेट के तमाम खबरों से ऐसे ही टेक्निकल एंगल को समझना चाहते हैं तो आप अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लगातार रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारियां मिलती रहें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।